ये आजकल क्या नया ट्रेंड चला है कि लोग मर्दों की सेफ्टी के बारे में बात नहीं करते या लड़कियां अपने जेंडर का मिसयूज कर रही हैं। ऐसा क्या होता है मर्दों के साथ कि उनको सेफ्टी की जरूरत पड़ गई? सर्च करना जरा इंटरनेट पर कि हर साल कितने मर्दों के साथ कोई गलत हरकत होती है। आपको कोई केसेस नहीं मिलेंगे क्योंकि केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं है, और होंगे भी कहाँ, क्योंकि लोगों के दिमाग से लेकर के लॉस तक मेन सेफ्टी जैसा तो कुछ है ही नहीं। मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता है किसी चीज के लिए। हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498A। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। 4 मार्च 2024 को यूपी के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने लवर साहिल शुक्ला के साथ मिलकर के अपने हस्बैंड सौरभ राजपूत को मार डाला और उसके पीसेस करके उसको ड्रम में छुपा दिया। पर ऐसा भी नहीं है कि मुस्कान की शादी सौरभ से जबरदस्ती कराई गई थी, बल्कि उन दोनों ने खुद भाग करके काफी साल पहले ही शादी कर ली थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बचपन से ऐसी कुछ नहीं थी, नॉर्मल लड़की थी। ये लड़के ने मैनिपुलेट तो किया है और ये सौरभ की ही एक छोटी सी गलती है। ये सब सुनकर शायद आपको 2020 का श्रद्धा वोकरा केस याद आया हो, जहां 27 साल की श्रद्धा को उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने मारकर पीसेस में काटकर फ्रिज में छुपा दिया था। याद है इस केस के आते ही कितना ज्यादा बवाल हुआ था। कितने दिन इंटरनेट पे जस्टिस फॉर श्रद्धा के हैशटैग चले, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हुए, पर जिन्होंने उस वक्त जस्टिस के नारे लगाए थे वो सब आज कहाँ हैं? क्या वो इसलिए गायब हैं कि ये कोई कम्युनल मुद्दा नहीं है, या इसलिए कि सौरभ एक आदमी था? हर कोई वो मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। फांसी नहीं होगी। सीआरपीसी में प्रोविजन है, कानून में ये प्रोविजन है, महिलाओं को कानून में रियायत दी जाती है। डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, ये कोई गवाह नहीं है कि इन दोनों ने हमारे सामने उसे मारा है। इसी तरह 21 मार्च को यूपी के औरैया में 25 साल के दिलीप यादव की मौत हो गई, और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि दिलीप यादव की वाइफ और उसके लवर का हाथ था, जिन्होंने शादी के 15 दिन के अंदर ही एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे देकर उनका मर्डर करवा दिया। पर शायद आधे इंडिया को तो इस केस के बारे में पता भी ना हो, क्योंकि मेन सेफ्टी की बात तो तब होती है जब लोगों के पास बात करने के मुद्दे खत्म हो जाते हैं। खुद सोचिए कि आज तक कितने नेताओं ने ये आश्वासन दिलाया है कि वो आदमियों के लिए भी एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। इनफैक्ट सबसे दुख की बात तो ये है कि भारतीय न्याय संहिता, जिसने अभी रिसेंटली इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है, उसके सेक्शन 377 के अंडर मेन या फिर मेन सेक्सुअल असॉल्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता। यानी आदमियों के साथ कभी सेक्सुअल असॉल्ट हो ही नहीं सकता। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि चिलवातल गोरखपुर में 23 साल के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, वो भी जब उसको 4 आदमियों ने सेक्सुअली असॉल्ट किया और बेल्ट से मारा? और हाँ, इसके लिए कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? ये बात सुनकर शायद आपको बहुत कड़वी लगे, पर अगर आपको लगता है कि आजकल के नेता आपको जस्टिस दिलाने के लिए खड़े रहेंगे तो भूल जाइएगा, क्योंकि वो तभी आगे आते हैं जब इससे उनका कोई मकसद पूरा हो रहा हो। अगर कोई ऐसे स्टेट में कुछ हुआ हो जहां उनकी पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो तब आगे आते हैं, या आखिर में अगर ये चीज किसी लड़की के साथ हुई हो। और इस भीड़ में एक आदमी को जस्टिस दिलाना अनफॉर्चुनेटली बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने कुछ शब्द तो सुने ही होंगे कि मर्द बनो, बी अ मैन, या फिर मैन अप, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने मर्द होने की एक डेफिनेशन बना दी है जिसमें सिर्फ वही आदमी फिट होगा जिसके कोई इमोशंस नहीं है, वो कभी रो नहीं सकता, उसके पास काफी पैसा होना चाहिए, उसे घर, ऑफिस, फैमिली सब संभालनी आनी चाहिए, वो इम्परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हो गया तो वो मर्द नहीं कहलाएगा। एक चीज आती है, पैसा कमाने की मशीन बन जाना। इसी प्रेशर की वजह से आज पूरी दुनिया में मेन सुसाइडल रेट विमेन सुसाइडल रेट से 2 से 3 गुना ज्यादा है, और इसके सबसे बड़े कारण है फैमिली प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के अफसर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। बैंगलोर के अतुल सुभाष केस के बाद जनवरी 2025 में दिल्ली के पुनीत खुराना ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनकी वाइफ और इन लॉज उन्हें टॉर्चर करते थे। ऐसे न जाने कितने मर्द हैं जो हर साल सुसाइड कर लेते हैं फैमिली प्रेशर में आकर के। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 50% आदमी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करता है, पर वो बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा तो पहले तो उस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा,
और चलो विश्वास कर भी लिया तो लोग इसे मजाक उड़ाने के लिए ज्यादा और न्याय दिलाने के लिए कम इस्तेमाल करेंगे। और आखिर अगर न्याय दिलाने का फैसला हो भी गया तो क्या उसके साथ भी उतना ही सीरियस और लीगल ट्रीटमेंट किया जाएगा जो एक औरत के साथ किया जाता है जब उस पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। हाँ, इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि इस दुनिया में विमेन ऑपरेशन ज्यादा है या फिर विमेन को सेफ्टी की ज्यादा जरूरत है। औरतों का अपने हक के लिए लड़ना बहुत अच्छी चीज है, पर एक आदमी को अपने पैरों तले दबा करके अगर एक औरत को ऊंचा दर्जा दिया जाए तो क्या ये सच में औरत समाज की जीत होगी? कल से सारी क्लासेस बंक कर डालेंगे, सारा कोल्ड कॉफी पी जाएंगे, शाम में जहाँ मर्जी वहाँ घूमने निकल जाएंगे और रात में बहुत देर में लौट के हॉस्टल आएंगे और रात में 10 बजे दीवार टाप के निकल गए दिल्ली की सड़कों पे पेट्रियार्की को स्मैश करने के लिए। देहरादून के 42 साल के एक आदमी को 5 साल की जेल हो गई क्योंकि उनकी बेटी ने उन पर रेप का इल्जाम लगाया था और पूरे 5 साल बर्बाद करने के बाद उन्हें रिहा कर देते हैं क्योंकि ये इल्जाम ही झूठा था। ये इल्जाम इसलिए लगा था उन पर क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल बंक करने से मना कर दिया था। यानी उस 15 साल की लड़की तक को पता है कि वो कुछ भी इल्जाम लगा देगी, उसका कुछ नहीं जाएगा। जहां इस बात पर ही फैसला नहीं हो पा रहा कि फीमेल रेप केस में क्या करना जायज है और क्या करना नहीं, वहाँ एक आदमी के लिए सेफ माहौल और फेयर लॉज बनाने में न जाने कितने और साल लगेंगे। वैसे ये वीडियो तो याद ही होगी जहां लखनऊ में एक कैब ड्राइवर को एक लड़की 22 थप्पड़ लगाती है, ये कहते हुए कि वो सेल्फ डिफेंस कर रही थी। और ये सब हुआ क्योंकि लड़की ने सोचा कि चलते ट्रैफिक में रोड क्रॉस करे और एकदम से वो कैब ड्राइवर के सामने आकर खड़ी हो गई। और पुलिस के सवाल जवाब के बाद भी उस लड़की ने बेझिझक कहा ये मेरा सेल्फ डिफेंस था। मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। वो लोग मुझे मारते गए मारते 300 मीटर मार कर। यही चीज अगर मैं करता। Nobody gives you the right to slap a girl. क्या ये वो फेमिनिज्म है जो इस देश को चाहिए? अंग्रेजी में एक शब्द है सूडो फेमिनिज्म का, जिसे कई लोग फेक फेमिनिज्म भी कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज कई लोगों को फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म में फर्क ही नहीं पता। खुद के लिए रिस्पेक्ट डिमांड करना अच्छा है, लेकिन सिर्फ हमको ही रिस्पेक्ट मिले और किसी को नहीं, ये फेमिनिज्म की परिभाषा नहीं होती। चाहे पर्सनली हो, ऑफिशियली या लीगली, हमें मर्दों को उनका सही दर्जा देना भी सीखना होगा। आज भी ज्यादातर कंपनीज में सारे एम्प्लॉयज से इस चीज का फॉर्म साइन कराया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअली असॉल्ट अगेंस्ट विमेन एक्सेप्ट नहीं होगा। पर क्या इसमें विमेन की जगह ह्यूमंस नहीं आ सकता? इनफैक्ट अगर कभी हस्बैंड एंड वाइफ अलग होते हैं तो हस्बैंड चाहे कम कमाता हो या ज्यादा, कानून के जरिए उसके लिए ये कंपलसरी है कि वो अपनी बीवी को मेंटेनेंस दे। हाँ, शायद ये लॉस तब के लिए जायज थे जब लड़कियों को एक होम मेकर का दर्जा दिया जाता था और वर्किंग फोर्स में सिर्फ आदमी होते थे, यानी कि लड़कियां उस वक्त फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। पर क्या आज के समाज में भी एक आदमी के ऊपर ही अकेले मेंटेनेंस प्रेशर डालना सही है? एक लड़के की अहमियत उसकी कमाई में जुड़े जीरो से कई ज्यादा होती है। बचपन से हम ये देखते और सुनते आए हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर क्या तुमने सच में कभी उस मर्द से पूछा है? शायद उसे भी सेफ्टी चाहिए हो, शायद उसे भी दर्द होता हो, शायद वो भी इमोशनल होना चाहता हो, शायद वो भी ये कहना चाहता हो कि नहीं हो रहा मुझसे, आई नीड हेल्प, आई नीड सपोर्ट। पर अगर उसने ये सब डिमांड कर दिया तो क्या वो सच में मर्द कहलाएगा? अगर आज हम इंसान और औरत के तौर पर मर्द के लिए एक सेफ, कंफर्टेबल एंड एक्सप्रेसिव एनवायरनमेंट नहीं बना पा रहे हैं तो हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं और हमें बदलना होगा।